Pipe A and C are fill pipes while pipe B is a drain pipe of a tank. तो A and C fill pipes हैं और B जो है वो हमारा drain pipe है. Pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank. Okay. When pipes A, B, C and are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. Okay, हम एक काम करते हैं सबसे पहले A, B और C को अपना अपना काम करने के लिए जो टोटल ड्यूरेशन लगता है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं A, B and C. अब उसमें से A और C फिल पाइप्स हैं और B ड्रेन पाइप है. तो A को पूरा टैंक फिल करने में कितने आवर्स लगते हैं? लेट्स अज्यूम दैट एज A आवर्स. B को पूरा टैंक खाली करने में कितने आवर्स लगते हैं? लेट्स अज्यूम दैट एज B आवर्स. राइट, और यहाँ पे हम एक हल्का सा स्टार बना देते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये एम्प्टी कर रहा है. C इज अगेन फिल पाइप, तो C को पूरा काम करने में कितना समय लगता है? लेट्स अज्यूम दैट एज C आवर्स. लेट्स अज्यूम दिस वे. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट pipe B empties the full tank in 1 hour less than the time taken by pipe A to fill the empty tank. Okay, so यानी जो B है ये किसके बराबर गिवन है? This is nothing but A minus 1. 1 hour less लगता है इसको जितना A को टाइम लगता है फिल करने में उससे. तो एक एक्सप्रेशन हमारा यहाँ से ये भी बन जाता है, ये भी हमें समझ के चलना है, कहीं ना कहीं ये काम आएगा. Now it says that when A, B, C are turned on together, the empty tank is filled in 2 hours. If pipe B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour, then pipe C takes another 1 hour and 15 minutes to fill the remaining tank. Guys, मैं दो इक्वेशन बनाने से बेटर एक इक्वेशन बनाऊंगा एंड देन क्योंकि मुझे ऑप्शंस गिवन हैं मैं ऑप्शंस को यूज करके इसको सॉल्व करूंगा. राइट, सो the moment I am provided with option, this question becomes very easy. Just observe how I am solving this, right? So मैं दूसरी equation बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें C और A में एक relation निकाला जा सकता है. So this says that if pipe B and C are turned on together when the tank is empty and pipe B is turned off after 1 hour. यानी B ने ऑपरेट किया है 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में B ने कितना काम किया होगा? तो टोटल काम करने में B को अगर B आवर्स लगते हैं तो 1 घंटे में B ने कितना काम किया होगा? It is nothing but 1 upon B. बट गाइज मुझे इसको नेगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा. द रीजन बीइंग कि इसका वर्क कैसा था, ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए मैंने स्टार लगाया था. सो दिस विल बी माइनस का 1 बाय बी. दिस इज द वर्क डन बाय माय पाइप बी. नाउ सी इज वर्किंग फॉर 1 आवर टुगेदर विद बी एंड पोस्ट दैट फॉर मोर 1 आवर एंड 15 मिनट्स. यानी टोटल हो गया 2 आवर 15 मिनट्स. 15 बाय 60 1 बाय 4 2 1 बाय 4 विच इज 9 बाय 4. तो C ने टोटल काम कितना किया? तो C 1 घंटे में करता है 1 बाय C एंड 9 बाय 4 आवर्स में कितना करेगा? सो दैट विल बी नथिंग बट 9 बाय 4 C. दिस इज द वर्क डन बाय C एंड दिस इज नथिंग बट गिवन एज ये पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाता है अगर ये इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो. राइट, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू 1. Now I am provided with the condition that A की जो वैल्यू है that is less than 5 hours. It should be less than 5 hours. This is what I am provided with. Okay. तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे B को रिप्लेस कर देते हैं A से. तो this particular part can be written as 9 by 4C minus of 1 upon A minus 1 and this thing should be equals to 1. This is what I am provided with. ओके, नाउ C की वैल्यू कितनी होगी? तो बारी बारी से हम ऑप्शन से उठाएंगे क्योंकि दिस इज द वैल्यू गिवन इन द ऑप्शन. सो फर्स्ट ऑप्शन सेज 90. तो C की वैल्यू जो गिवन है ऑप्शंस में वो मिनट्स में गिवन है. राइट, हम क्या करते हैं इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा जो कैलकुलेशन हुआ है ये बेस्ड अपॉन आवर्स वैल्यू हुआ है. तो 90 डिवाइड बाय 60 1.5 आवर हो गया ये. सो 1.5 अगर C की जगह यहाँ पुट करेंगे सो 1.5 into 4 will be 6. So this can be written as 9 by 6 minus का 1 upon A minus 1 and this entire thing is nothing but equals to 1. So 9 by 6 की वैल्यू जो आती है this is 3 3s are 9 3 2s are 6. So this is coming out as 1.5. 1.5 minus 1 will be 0.5 यानी half is equals to 1 upon A minus 1. ये पार्ट में राइट साइड में ले आया हूं. तो यहां से A minus 1 की वैल्यू हो जाती है 2 और फर्दर सॉल्व करने पर A की वैल्यू हो जाती है 3. तो क्योंकि A जो है ये लेस देन 5 है, राइट, मेरी वैल्यू A की आ रही है 3 विच इज लेस देन 5 यानी फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ इज द आंसर. मुझे आगे चेक करने की नीड नहीं.